स्टूडेंट्स, मैं सुलक्षणा पंचोली आपकी हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे बाल राम कथा के अंदर अध्याय 2 जो कि जंगल और जनकपुर है। जैसा कि हमने इससे पूर्व अध्याय में पढ़ा था कि श्री राम का जन्म किस प्रकार से हुआ, राजा दशरथ कौन थे, उनकी कितनी रानियां थी और उन्होंने कौन सा यज्ञ किया जिससे उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है, राजा दशरथ के कितने पुत्र हुए, उसके बारे में हमने इससे पूर्व अध्याय में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जंगल और जनकपुर के अध्याय में राजकुमारों का महर्षि के साथ गमन, स्थानीय इतिहास की जानकारी, ताड़का वध, यज्ञ पूर्ति, राजकुमारों का मिथिला गमन, राम द्वारा शिव धनुष को तोड़ना और श्री राम का विवाह। राजकुमारों का महर्षि के साथ गमन। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। जैसा कि विश्वामित्र आए थे, उन्होंने अयोध्या आए तो उन्होंने राजा दशरथ से बोला था कि आप मुझे अपना पुत्र राम दे दीजिए। तो ये बात सुनकर दशरथ को अत्यंत अचंभा हुआ, वह बहुत परेशान हुए। लेकिन जब विश्वामित्र ने बोला कि नहीं, मुझे ये कुछ समय के लिए चाहिए, क्योंकि जो मैं यज्ञ करवा रहा हूँ उस यज्ञ में कुछ राक्षस हैं जो मुझे यज्ञ करने नहीं दे रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं, तो उनका वध करने के लिए मुझे श्री राम की आवश्यकता है। तो श्री राम के साथ लक्ष्मण भी उनके साथ गए। महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। वे दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया, बहुत घुमाव वाला मोड़ आया और सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया और सब दिखना बंद हो गया। शाम होने को आई, अर्थात कि जो मोड़ जो आया था वह इतना घुमाव वाला आया कि जो अयोध्या नगरी थी वह उनको दिखनी बंद हो गई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। दिन भर पैदल चलने के बाद भी वे थके नहीं थे और वे चलने को तैयार थे और वो आगे चलने के लिए और तैयार थे। उनकी बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। आसमान मटमेला हो गया था। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा, आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। पहले के समय में आसमान को देखकर, मौसम को देखकर, संध्या का है, दोपहर का समय देखकर ये अंदाजा लगा लेते थे कि क्या समय हो रहा है। जैसे आज के समय में हमारे पास घड़ी है, पहले के समय में नहीं थी। राम के निकट आकर महर्षि ने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी वह जब तुम नींद में रहो। मैं तुम्हें ऐसी विद्या सिखाऊंगा जिससे तुम्हारे ऊपर कोई प्रहार नहीं कर पाएगा, अर्थात कोई तुम पे हमला नहीं कर पाएगा, चाहे तुम उस टाइम पर सोए हुए क्यों ना हो। उन्होंने दोनों भाइयों को बल अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। स्थानीय इतिहास की जानकारी, जो कि दूसरा है स्थानीय इतिहास की जानकारी। सुबह यात्रा फिर से शुरू हुई। राम लक्ष्मण अब महर्षि के ठीक पीछे चल रहे थे ताकि वह उनकी बातें ध्यान से सुने। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा अभी का समय तो खैर अजीब ही है, अलग ही है। पहले के समय में क्या था कि जो गुरुजन होते थे उनके समक्ष उनके जो शिष्य होते थे वो खड़े नहीं होते थे, वो उनके पीछे खड़े रहते थे, उनके सामने खड़े नहीं रहते थे, वो उनका आदर सत्कार करते थे। महर्षि ने उन्हें वहां के लोगों, वनस्पतियों तथा स्थानीय इतिहास के बारे में बताया। आगे की यात्रा जंगलों से होकर थी। उससे पहले उन्होंने संगम बने आश्रम में विश्राम किया और अगली सुबह नाव से गंगा पार की। नदी पार घना जंगल था। जब उन्होंने नदी पार करी तो घना जंगल था। जानवरों की कर्कश ध्वनियां सुनाई देने लगी। ताड़का वध, तीसरा हमारा आता है ताड़का वध। महर्षि ने दोनों राजकुमारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है। असली खतरा ताड़का से है जो यही रहती है। ताड़का के डर से वन में कोई नहीं आता है। राम ने महर्षि की आज्ञा से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। धनुष पर उन्होंने तीर लगा लिया। राम ने उसे खींचकर जोर से छोड़ा। इससे ताड़का उत्तेजित हो गई। दोनों बालकों को देख उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने देखा ताड़का ने कि ये तो बालक है। उसने पत्थर बरसाने शुरू किए। राम ने उस पर बाण चलाए। ताड़का राम का एक तीर लगते ही गिर पड़ी और वो फिर वह नहीं उठी, अर्थात वह मर गई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि इतनी बड़ी जो ताड़का, जो राक्षसनी थी, जिसके भय से कोई भी जंगल में नहीं आता था, श्री राम ने उसको एक तीर के अंदर ही उसको ढेर कर दिया, अर्थात उसका वध कर दिया। महर्षि का आश्रम वहां से बहुत दूर नहीं था। आधी रात हो चुकी थी। बाकी दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय किया। तीनों ने रात वहीं बिताई। ताड़का के वन में न होने के कारण वह स्थान पूरी तरह से भययुक्त था। अब आता है हमारा चौथा, यज्ञ की पूर्ति। अंतिम पड़ाव था सिद्धाश्रम, जो कि विश्वामित्र का आश्रम था, सिद्धाश्रम।
वहां पहुंचे महर्षि यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान आरंभ हुआ। यज्ञ की रक्षा का भार राम लक्ष्मण को सौंप दिया गया। 5 दिन तक सब कार्य ठीक ठाक चलता रहा। राम लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक ने सोने का निर्णय किया। वह 5 दिन तक उन्होंने प्रण लिया कि जब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा हम सोएंगे नहीं। वे लगातार चौकस रहे अर्थात कि वह निरंतर देखते रहे। उन्होंने अपनी एक पलकी बिल्कुल भी नहीं झपकाई। हर स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान का अंतिम दिन था। अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच राक्षसों ने आश्रम पर धावा बोल दिया। सुबाहु और मारीच नाम के जो राक्षस थे, जो कि महर्षि को परेशान करते थे, उनके यज्ञ में बाधा डालते थे, वह दोनों उन्होंने वहां पर आकर हमला कर दिया। राम ने धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। वह मरा नहीं, वह बेहोश हुआ था, मरा नहीं, पर बहुत दूर समुद्र के किनारे जा गिरा। राम के दूसरे बाण से सुबाहु के प्राण निकल गए। राक्षसों में भगदड़ मच गई। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान पूरा हुआ। महर्षि ने प्रसन्न हो राम को गले लगा लिया और उन्हें मिथिला के राजा जनक के दरबार में चलने को कहा। उन्होंने उसको गले लगा के राम को और बोला कि अब हम मिथिला के नरेश जो जनक हैं वहां पर हम चलते हैं। अब है राजकुमारों का मिथिला गमन। अब ये मिथिला गए हैं। राम और लक्ष्मण महर्षि के साथ मिथिला पहुंचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। राजकुमारों को देख विदेह राज चकित रह गए। महर्षि ने उन्हें बताया कि ये राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अगले दिन ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। शिव धनुष को विदेह राज की आज्ञा से यज्ञशाला में लाया गया। शिव धनुष पहिए लगी लोहे की पेटी में रखा गया था। इसे पहियों के सहारे खिसकाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। विदेह राज ने मुनिवर को बताया कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। जो राजा जनक हैं वह सीता माता के पिता थे। कई राजकुमारों ने शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया पर वे उसे हिला तक नहीं पाए। छठा है हमारा राम द्वारा शिव धनुष को तोड़ना। राम ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा शिरोधारी कर पेटी का ढक्कन खोल दिया। गुरु का संकेत मिलते ही राम ने उसे सहज ही उठा लिया। बहुत आसानी से आराम से उठा लिया। विदेह राज देख चकित हो गए। राम ने आसानी से धनुष झुकाया और प्रत्यंचा खींच दी। दबाव से शिव धनुष बीच से टूट गया। विदेह राज जनक बहुत प्रसन्न हुए। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। समाचार मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। आनंद फानन में बारात तैयार हो गई। जल्दबाजी में उन्होंने राजा दशरथ ने तैयारी करी, बारात की तैयारी करी, क्योंकि जब उन्होंने राजा जनक ने बोला था कि जो शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा मैं उसका विवाह अपनी पुत्री सीता से करूंगा। विवाह से ठीक पहले विदेह राज ने छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से करने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां मांडवी और शुद्धकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ करने का प्रस्ताव रखा। इसे ही महाराज दशरथ ने स्वीकार कर लिया। जो सीता, जो जनक जी के भाई थे, छोटे भाई थे, उनकी एक पुत्री, जो एक विदेह राज जो थे उनकी छोटी पुत्री थी उर्मिला, उनका विवाह उन्होंने लक्ष्मण के साथ किया। और उनके जो छोटे भाई थे कुशध्वज, जिनकी 2 बेटियां थी मांडवी और शुद्धकीर्ति, उनका विवाह उन्होंने भरत और शत्रुघ्न के साथ किया। तो इस प्रकार से ये जो चारों भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन चारों ने मिलकर जो राजा जनक थे और उनकी जो भाई थे उनकी पुत्रों के साथ विवाह संपन्न कर हंसी खुशी वह अयोध्या नगरी पहुंचे। थैंक यू।